मैं जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, मुझे परमेश्वर हमें क्या करते हैं, मेरे आंखों को क्या करते हैं, खोलते हैं। हालेलुया। तो आज हालेलुया, ओके, आज जो हम देखते हैं, आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में क्या है, फ्रेंडशिप डे करके क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लोग, बच्चे लोग हाथ में बांधते हैं, स्वीट्स को खिलाते हैं, गिफ्ट्स को देते हैं। पूरे दुनिया में और खास करके इंडिया में क्या है, अगस्त का पहला जो संडे होता है वो क्या है, वो फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। और आज कोइंसिडेंटली हम बोल सकते हैं, पर ये परमेश्वर की नजर में क्या नहीं है, कुछ भी, कोई भी लक या कोइंसिडेंस या अचानक से क्या नहीं होता है, नहीं होता। परमेश्वर की नजर में सब कुछ क्या है, परमेश्वर ने ऑर्डर में रखा है। क्या किया है, ऑर्डर में रखा है। हालेलुया। तो आज हम यहाँ पर देखो कैसा हो गया कि आज हम यीशु मसीह के दोस्त के बारे में हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हालेलुया। आज फ्रेंडशिप डे है और आज देखकर वचन में भी पिछले हफ्ते हम कुछ और सीख रहे थे और आज हम एक दोस्त के बारे में क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो बहुत ही एक्साइटिंग है जब हम पहला वचन को देखते हैं। यहां पर देखते हैं, नाउ अ सर्टेन मैन वाज सिक नेम लाजरस। तो यीशु मसीह का एक दोस्त था, उसका नाम क्या था, लाजरस। तो ये लाजरस, ये अभी हम अध्याय में 11वां अध्याय, लाजरस वो कहां का था, वो बेथनी जो है वो गांव का था। और लाजरस के परिवार में कौन कौन थे, मार्था और क्या है, मरियम। तो लाजरस, मार्था और मरियम, ये तीनों क्या है, भाई बहन है। तो ये तीनों थे। एंड इन द टाउन ऑफ मैरी एंड हर सिस्टर मार्था। और दूसरा वचन में देखते हैं कि ये वही मरियम है। कौन सी मरियम, वो मरियम जिसने क्या किया, यीशु मसीह को क्या करते हैं, वो एल्बेस्टर तोड़कर एक सुगंधित क्या करते हैं, एक सुगंध को क्या करती है, देती है। हम आगे पढ़ेंगे जब ये वचन, अगले वचन अध्याय में जब हम देखते हैं, बहुत ही एक सुंदर है। अगर एक स्त्री को मैं पूछूंगा तो स्त्री को सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ब्यूटी में, वो क्या होता है, क्या होता है, बाल होता है। क्या होता है, एक लड़कियों में अगर उनको खूबसूरती के लिए कुछ चाहिए तो वो क्या है, बाल। लड़की को अच्छा बाल होगा तो वो क्या है, एक आशा की बात है, एक अच्छी बात है। आमीन। तो यहां पर हम देखते हैं मरियम क्या करती है, मरियम यीशु मसीह को वो एल्बेस्टर, मतलब एक अतर जैसे जो होता है, इतर, उसको वो तोड़ती है। और वो बहुत ही कीमती वाला क्या होता है, बहुत ही कीमती चीज होता है जो अतर होता है, वो तोड़ती है और परमेश्वर के पांव को क्या करती है, अपने बालों से क्या करती है, पोंछती है। सोचो कैसा है, एक औरत, एक स्त्री का जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो बाल होता है, वो उसको रखकर परमेश्वर के पांव को क्या कर रही है, पोंछ रही है। ये वो स्त्री है। तो ये वचन कहता है क्या है, उसका, ये मरियम का जो भाई है लाजर, वो क्या हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है। दूसरा वचन को कोई पढ़े। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर हाँ इत्तर डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। हाँ, इसी का भाई लाजर बीमार था। ओके, तीसरा वचन भी साथ में। उसकी बहन ने हाँ, कहलाया भेजा, हाँ, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है, हाँ, वह बीमार है। ओके। तो वो जो उसकी बहन है, उसकी बहनों ने क्या किया, उसके बहनों ने यीशु मसीह को क्या किया, बोला, संदेशा भेजा यीशु मसीह को, बोला कि क्या है, आप जो जिससे प्यार करते हो लाजर, वो क्या है, बीमार है। जिससे आप प्यार करते हो वो क्या है, बीमार है। तो आज जो हम देखते हैं फ्रेंडशिप डे, हमारा जो टॉपिक है, 3 कैरेक्टर्स ऑफ अ ट्रू फ्रेंड। क्या है, 3 ऐसा चरित्र जो एक अच्छा, एक दोस्त के पास क्या होना चाहिए। जब 2023 में अगस्त के टाइम में हमने पढ़ा था, आप YouTube में जाकर चेक कर सकते हो, एक सच्चा दोस्त का हमने 20 क्या किया है, 20 गुण को क्या किया, हमने सीखा। एक दोस्त के पास क्या चरित्र होना चाहिए। पर उससे अलग हमने अभी 3 कुछ बातों को देखते हैं इसी अध्याय में से, कि 3 ऐसा गुण हम सारा जो दोस्त लोग हैं उनको क्या होना चाहिए,
ये चरित्र रहना चाहिए। हालेलुया। दोस्त मतलब कौन? दोस्त मतलब कौन? सिर्फ वही नहीं कि हम जिससे रखते हैं, हम सारे जन एक दूसरे के क्या है? दोस्त। हम जैसे एक दूसरे के भाई है वैसे ही हम क्या है? प्रेम रखते हैं, हम एक क्या है? दोस्त है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी है जो क्या करते हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे सर ऐसे करके मैसेज भी क्या किया दिया, कोई कोई बांध के भी जाते हैं। तो दोस्ती क्या नहीं होता है, सिर्फ रिश्ता ही नहीं, वो एक रिश्ता होता है, वो सिर्फ एक ही उम्र नहीं, उसका उम्र क्या नहीं है? नहीं है। आप अपने बेटे के भी दोस्त हो सकते हो, बेटी के भी दोस्त हो सकते हो, पिताजी के भी, दो किसी के भी हम क्या हो सकते हैं? दोस्त हो सकते हैं। पर आज हमारे पास जो ये 3 गुण को सीखने वाले हैं, ये गुण आपके दोस्त के पास है या नहीं पता नहीं, पर आपके पास ये 3 गुण क्या होना चाहिए? होना चाहिए। पहला गुण हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, कि वो बहन बोल रही है कि आप जिनसे प्यार करते हो वो लाजर क्या है? बीमार है। क्या करते हैं यीशु मसीह? क्या करते हैं उससे? प्यार करते हैं। क्या करते हैं? प्यार करते हैं। हालेलुया। पहला गुण, एक दोस्त दूसरा दोस्त को क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। प्यार एक ऐसा चीज है कि क्या है, वो स्वार्थी नहीं है। प्यार क्या नहीं है? स्वार्थी नहीं है। प्यार एक ऐसा चीज है जिसमें हमें सामने वाला क्या कर सकता है उसकी अपेक्षा के बिना हम जो प्यार करते हैं वो वैसा प्यार होना चाहिए, वो हमें लाभ भी ना दे, हमारे दुख में भी ना आए, कष्ट में भी ना है, वो मुझे मदद भी ना कर पाए, पर वो मेरा दोस्त है, मैं उससे क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह को पता हुआ ये क्या है, लाजर मेरे को मुझे क्या कर दे सकता है, मैं तो पूरा दुनिया का क्या हूँ? परमेश्वर हूँ, ये तो इससे मुझे कुछ लाभ नहीं है। पर यीशु मसीह लाजर से क्या करते थे? प्यार करते थे। आप भी आपके दोस्तों से क्या करना है? प्यार करना है। प्योर। हालेलुया। आज हमारा जो दोस्ती का दिन में हम ये एक इंपॉर्टेंट बात सीखना है, 3 में से एक यह है कि हमें प्यार करना है। हालेलुया। क्योंकि इस संसार इतना गड़बड़ी में है, दोस्तों के बीच में भी सच्चा प्यार क्या नहीं है? नहीं है। दोस्त जो हमें दोस्त लगता है वो सामने से हम कुछ समय के बाद जब कठिन समय आता है तभी पता चलता है आपका सच्चा दोस्त कौन है, आपका दोस्त क्या है। आप जिस पर भरोसा करते हो, आप जिसको प्यार करते हो, वो आपको कभी दिल से क्या नहीं किया? प्यार नहीं किया। आपके पैसे के लिए, आपके पावर के लिए, आपके दूसरा कुछ संसारिक वस्तु से क्या करता है? प्यार करता है। पर हमारा जो प्यार होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? वो शुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शुद्ध। हम दूसरों से मतलबी वाला प्यार क्या नहीं करना है? नहीं करना है। ठीक है, आगे आगे 4वां वचन को पढ़ो। और ये सुनकर यीशु ने कहा क्या बीमारी मृत्यु की नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हाँ, इसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र की महिमा हो। यीशु मसीह को पता है कि ये जो है मृत्यु मरने की नहीं है, ये परमेश्वर किसके लिए कर रहे हैं? ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की क्या हो? महिमा हो। आगे हम जब स्टोरी सुनेंगे हमको पता चलेगा। मैं तो भी आपको एक ग्लिम्स बता देता हूँ कि यहाँ पर लाजरस क्या होने वाला है? मरने वाला है। लाजर क्या होने वाला? मरने वाला है। यीशु मसीह को सब कुछ जानते हैं, यीशु मसीह आगे को जानते हैं, यीशु मसीह सारे पीछे वाले बातों को, सब कुछ को क्या करते हैं? यीशु मसीह जानते हैं, क्योंकि वो आदि और वो क्या है? अंत है। हालेलुया। यीशु मसीह पूरे संसार में क्या है? और यीशु मसीह का उत्पन्न क्या नहीं हुआ था? इस संसार में नहीं हुआ था। मनुष्य के रूप में उन्होंने 2000 साल पहले लिया, पर वो क्या है? अस्तित्व में वो हमेशा हमेशा से क्या है? युगों युगों से परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह को सब कुछ पता है। यीशु मसीह बोलते हैं ये मरने वाला है, पर ये क्या नहीं है मेरा दोस्त? ये साधारण नहीं, वो किसके महिमा के लिए है? वो परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के पुत्र के क्या है? महिमा के लिए। ऐसे ही हमने एक कहानी इसके पहले भी सुना था यूहन्ना की पुस्तक में, आपको याद है? एक मनुष्य जो जन्म से अंधा था, वो लोग आके चेले आके पूछ रहे, हे प्रभु, ये अंधा जन्म से क्यों है? क्या इसके माता पिता ने कुछ पाप किया क्या, या क्या ये मनुष्य ने पाप किया क्या? ये क्यों, ये क्या हो रहा है? ये बचपन से अंधा है।
यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या है ये, इसीलिए ताकि परमेश्वर की महिमा क्या हो सके। तो परमेश्वर कभी कभी आपके जीवन में कुछ कांटों को रख सकते हैं ताकि वो दुख, वो कांटा से क्या हो, उससे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। अगर वो कांटा हमारे जीवन में नहीं है, हम सुख में है, तो परमेश्वर का याद नहीं आ रहा है। पर वो कांटा है, वो जब हमको चूसते हमें दर्द हो रहा है, ओ परमेश्वर, हमें परमेश्वर की क्या हो रही है, याद आ रही है। हालेलुया। सो परमेश्वर बहुत सारे समय में कुछ बातों को ऐसा ही रखता है ताकि उस सिचुएशन, उस चीजों से हमारा नजर परमेश्वर के पास आए, हम परमेश्वर को महिमा देख सके, हम परमेश्वर को और भी जान सके। क्योंकि एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिससे बहुत सारे जन विश्वास करने वाले, ये सही में यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने चाहिए करके क्या करता है, उस सिचुएशन को क्या करते हैं, रखते हैं। आगे 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 5वां वचन। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम करता। यीशु मार्था, मरियम और उसके भाई लाजर से क्या करते थे, प्रेम करते थे। सबसे यीशु मसीह उनके परिवार से क्या करते थे, प्रेम करते थे। बाइबल में बहुत सारे परमेश्वर दुनिया से प्रेम करते थे करके लिखा है, पर बाइबल में कुछ चुने हुए चीजों में ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, कुछ स्पेशल लोगों को क्या किया है, चुना है। हालेलुया। आपके भी बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, पर आपका करीबी कोई दोस्त क्या होगा, कुछ होना चाहिए। हालेलुया। आपके करीबी कोई क्या होना चाहिए, जिससे आप दुख के बातों को बता सके। आपको जो मदद है, आपको शर्म आता होगा, पर आप कुछ लोगों से आप खुलकर क्या कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, आप कुछ बातों को शेयर कर सकते हैं, दुखों को शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह, बहुत सारे जन थे, पर यीशु मसीह ये परिवार से कुछ अलग ही स्पेशल क्या करते थे, प्यार करते थे। हालेलुया। 6वां वचन। फिर भी हाँ उसने सुना कि वह बीमार है, हाँ तो जिस स्थान पर वह था हाँ। वह 2 दिन और ठहर गया। यीशु मसीह को संदेशा आया है उनके बहनों से, मरियम और मार्था से, कि आप जिससे प्यार करते लाजर, वो क्या है, बेथनी में क्या है, बीमार है। तो यीशु मसीह ने सुना, और यीशु मसीह, अगर आप रहेंगे तो क्या करेंगे, अरे यार मेरा दोस्त क्या है, बीमार है, मुझे क्या करना पड़ेगा, काम छोड़कर मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। एटलीस्ट थोड़ा तो समय निकाल के जाना पड़ेगा, एटलीस्ट फोन करना पड़ेगा, संदेशा भेजना पड़ेगा, कुछ तो क्या करना पड़ेगा। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे यीशु मसीह ने सुना कि वो उसका दोस्त बीमार है, यीशु मसीह बोलते हैं और हम 2 दिन यही गांव में हम क्या करेंगे, रहेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि वो मरने वाला है, और वो किसके महिमा के लिए होने वाला है, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। इसमें एक बात सीखने की बात है, याद रखो, अगर आप ये सिचुएशन में रहते हैं तो क्या करेंगे, दोस्त बीमार हो गया, क्या करेंगे, आप पैनिक हो सकते हैं। पैनिक मतलब हड़बड़ाहट में हो सकते हैं। अगर आपका बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, मरने तक, ये बीमारी क्या था, बहुत ही डेंजर था, मरने तक हो गया था। तो आप जब ऐसा सुनने वाले, आपका दोस्त मरने वाले, आईसीयू में है, आईसीयू जब बोल देते तो सबको क्या हो जाता है, एक अलग ही डर लग जाता है। छोटे बच्चे लोग भी, हम बीमार हो जाते हैं, अरे डॉक्टर के पास जाएंगे, आज ये डॉक्टर के पास, कल ये डॉक्टर के पास। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, 2 दिन और हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर हमें धीरज रखने के लिए कहते हैं। क्या करने के लिए कहते हैं, धीरज, पेशेंट। हमें पैनिक नहीं होना है, हमें डरने का नहीं है। पैनिक कौन होता है, डरता कौन है, जो पूरे तरीके से परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता है। जो परमेश्वर से पूरे तरीके से भरोसा करता है, उसको पता है जो भी होगा परमेश्वर के योजना के द्वारा होगा। परमेश्वर उसको ऐसा है तो ऐसा 2 मिनट में क्या कर सकते हैं। अभी आईसीयू में है, कल वो क्या है, भागने लगेगा, ऐसा कर सकते हैं। कौन कर सकता है, परमेश्वर कर सकते हैं। ये अगर आपके पास भरोसा है तो आप क्या नहीं करोगे, आप डरोगे, पैनिक नहीं होगे, आप डरोगे नहीं। परमेश्वर बोलते हैं वो मरने वाला, ठीक है, मुझे पता है, भविष्य पता है, 4 दिन बाद मैं उधर आऊंगा, 2 दिन बाद मैं उधर जाऊंगा, उधर 4 दिन बाद क्या होगा, ये जो भी है परमेश्वर को सब क्या है, पता है। क्या आपको पता है कि आपके भविष्य में क्या होगा?
नहीं पता है। पर आपको पता है कि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है, ये आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप शांति से रह सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही अच्छा वचन है। आगे 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 7वां वचन। इसके बाद हाँ उसने चेलों से कहा, हाँ आप हम फिर यहूदी को चले। हाँ। ओके, यीशु मसीह बोलते चलो हम वापस जूडिया में क्या करेंगे, हम जाएंगे। ध्यान दो आगे। चेलों ने उनसे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथरवाह करना चाहते। अभी तो यहूदी तुम्हें, यहूदी लोग पथरवाह करना चाहते हैं, और क्या तुम फिर भी वहाँ जाता है? और क्या तुम फिर भी वहां पर जाना चाहता है। यीशु मसीह अभी जूडिया में से ही क्या करते हैं, बाहर आते हैं, राइट। यीशु मसीह ने क्या कहा, बोला कि मैं परमेश्वर हूँ। लोगों ने क्या किया, पत्थर उठाकर क्या किए, मारने के लिए। यीशु मसीह लास्ट हफ्ते पढ़े थे ना, यीशु मसीह ने कहा मैं और मेरा पिता कौन है, एक है। जब यीशु ने मसीह ने बोला कि मैं और पिता एक है, तो लोगों ने वापस पत्थर उठाया यीशु मसीह को मारने के लिए जा रहे। यीशु मसीह जा रहे, 2 दिन भी नहीं हुआ, यीशु मसीह बोलते हैं चलो हम वापस क्या करेंगे, जूडिया, उसी जगह में हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे। यीशु मसीह डर रहे नहीं है। और चेले बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, अरे अभी तो उन्होंने पत्थर मारने के लिए आपको तैयार है, आप वापस जाने के लिए क्या हो, तैयार हो। आगे आगे 9वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते हैं? यदि कोई दिन में चले हाँ तो ठोकर नहीं खाता, हाँ क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। हाँ परंतु यदि कोई रात में चले हाँ ठोकर खाता है, हाँ। क्योंकि उससे प्रकाश नहीं। ओके, सो जो रात को चलेगा वो क्या होगा, वो ठोकर खाएगा, पर उजाले में जो है वो क्या नहीं करेगा, ठोकर नहीं खाएगा। परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह का मन और पूरा जो भी है, सिर्फ एक ही काम है, एक ही लक्ष्य है कि परमेश्वर चाहते हैं कि क्या करे, सारे जन बचे। लोग पत्थर मारने के लिए तैयार है तो भी चलेगा, पर मुझे सुसमाचार क्या करना है, सुनाना। एक तरफ में मेरा दोस्त यहाँ पर लाजर क्या है, बीमार है, पर वो चाहते हैं, वो बोलते हैं चलो हम वापस क्या करेंगे, शुभ समाचार क्या करने जाएंगे। ऐसा सिचुएशन में भी यीशु मसीह का जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो क्या नहीं हो रहा है, वो बिगड़ रहा नहीं है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे टाइम हम हमारे जो लक्ष्य होता है उसको हम क्या कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। अरे यार संडे, आज सुबह से हम तैयार है कि हमें संडे 4 बजे हमें क्या करना है, चर्च जाना है। बराबर 12 बजे आ रहा है कि हमारा लाजर क्या है, बीमार है। आपके जीवन का जो लाजर है वो क्या है, बीमार है। आपका भी लक्ष्य क्या हो सकता है, चर्च से क्या हो सकता है, लाजर के पास जा सकते हैं। पर यीशु मसीह ने क्या किया, नहीं, लाजर को हम बाद में देखेंगे, पहले हमारा जो लक्ष्य है वो उसको हम क्या करेंगे, हम पूरा करेंगे। तो हमारा जो लक्ष्य जो है वो क्या होना चाहिए, वो फोकस्ड रहना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोलते हैं कि यीशु मसीह चाहता है कि क्या करे, वो वापस जाकर सुसमाचार को सुनाए। आगे 11 वचन। उसने ये बात कही, और यीशु ने ये बात कही, और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। हमारा मित्र लाजर क्या हो गया है, आज फ्रेंडशिप डे, मित्र। यहाँ पर यीशु मसीह का मित्र क्या हो गया है, सो गया। आगे आगे। परंतु मैं उसे जगाना चाहता हूँ, और मैं उसे जगाना क्या करता हूँ, चाहता हूँ। ओके, सो गया बोलते ही हमको क्या लगेगा, सो गया, अभी वो थोड़ा आराम है, वो सो गया। आगे आगे 12 वचन। तब चेलों ने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, हाँ यदि वह सो गया है हाँ, तो स्वस्थ हो जाएगा। वो स्वस्थ हो जाएगा। अच्छा, वो बहुत ही क्या है, बीमार है, वो सो गया है तो क्या है, अच्छा यीशु मसीह यहाँ पर है, पर यीशु मसीह वहां पर क्या हो रहा है, वो सब क्या कर रहे हैं, जान रहे। यीशु मसीह को क्या संदेशा आया था, मार्था मरियम से क्या संदेशा आया था, कि उसका प्रिय दोस्त लाजर क्या है, बीमार है। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि हमारा दोस्त क्या हो गया है, वो सो गया है। आगे 13 वचन। यीशु ने तो हाँ उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, हाँ, परंतु वे समझे कि उसने
नींद से सो जाने के विषय में कहा। यीशु मसीह जब अपने चेलों को यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा लाजर क्या हो गया है, सो गया है, तो चेले बोल रहे हैं अच्छा है यीशु मसीह, वो बहुत बीमार है ना, तो अच्छा है, उसको थोड़ा क्या होने दो, सोने दो। पर यीशु मसीह कौन से सोने की बारे में बात कर रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो मर गया है, वो सो गया है, मर गया है। और ये लोग को लग रहा है कि वो आराम का जो है, वो नींद मारना है, वो क्या कर रहा है, कर रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर है, यीशु मसीह को संदेश आया है। क्या संदेश आया है? कि उसका दोस्त बीमार है, और यीशु मसीह को यहां पर ऑलरेडी पता चल गया कि वो क्या हो गया है, मर चुका है। तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह भविष्य को भी जानते हैं, और यीशु मसीह क्या करते हैं, अब भी जो है वर्तमान को भी क्या करते हैं, जानते हैं। वर्तमान के साथ कैसे वर्तमान? यीशु मसीह यहां पर है, तो यीशु मसीह बैतनी में क्या हो रहा है वो भी क्या करते हैं, जानते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का एक चरित्र क्या है, ओमनी प्रेजेंट। हमने सीखा यीशु मसीह एक समय में सभी जगह में क्या कर सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का गुण है, कोई और नहीं रह सकता। ये गुण शैतान के पास भी नहीं है। शैतान भी एक समय में एक ही जगह में हो सकता है, पर यीशु मसीह सब जगह में एक ही समय में क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो यीशु मसीह यहां पर है, यीशु मसीह वहां पर भी है, वो क्या करते हैं, सब बातों को क्या करते हैं, जानते हैं। यीशु मसीह ने बोला कि हमारा दोस्त सो रहा है, वो बोल रहे हैं कि अच्छा है, तो यीशु मसीह उनको क्या कर रहे हैं, 14 वचन को पढ़ो। यीशु मसीह क्या करते हैं, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, यीशु मसीह ने उनको साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। ये लाजर क्या हो गया है, मर गया। आगे आगे आगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम दूसरा चीज को देखते हैं। दूसरा चीज क्या, हाँ और मैं तुम्हारे कारण हाँ आनंदित हूँ हाँ कि मैं वहां ना था, हाँ जिससे तुम विश्वास करे। हाँ आगे हाँ हाँ आओ हम उसके पास चले। ओके, मैं आनंदित हूं कि मैं वहां पर नहीं था, ताकि तुम्हारा विश्वास क्या कर सके, बढ़ सके। अभी तुम क्या करो, चलो। तो जो यीशु मसीह के चेले थे वो लोग भी नए, वो लोग भी बहुत साल परमेश्वर यीशु मसीह के साथ क्या नहीं थे। अभी कुछ समय से वो लोग यीशु मसीह के साथ है। तो यीशु मसीह के साथ सब जा रहे हैं, वो यीशु मसीह की आवाज को सुन रहे हैं, यीशु मसीह 5 रोटी से खिला रहे हैं, उनके शिक्षाओं को दे रहे हैं, बहुत सारे चमत्कारों को कर रहे हैं। पर मनुष्य का दिल कैसा है पता है? मनुष्य का दिल जितना भी चमत्कार को देखेगा वो कभी भी तृप्त क्या नहीं होता है, नहीं होता। कुछ समय के बाद क्या होगा, परमेश्वर से विश्वास कम होने लगेगा। क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। फिर वापस जब यीशु मसीह चमत्कार करेंगे तब उनका विश्वास वापस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। पर फिर कुछ समय के बाद जब नहीं कर रहे हैं, तो चमत्कार नहीं कर रहे, तो चमत्कार पर, इसीलिए बाइबल कहता है कभी भी हमें चमत्कार पर भरोसा करना नहीं है। हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है, हमारा विश्वास वचन के द्वारा बढ़ता है। हालेलुया। वचन जब हम पढ़ेंगे हमारा विश्वास क्या होगा, हमेशा बढ़ते रहेगा। विश्वास कैसा बढ़ता है, सुनने से। सुनना क्या, सुनने से परमेश्वर के वचन से। रोमियो के 10वां अध्याय में हम देखते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह अभी क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि अच्छा हो गया मैं वहां पर नहीं था, अभी हम जाएंगे और तुम्हारा विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, चलेंगे। सो पहला हमने देखा कि हमारे जीवन में क्या गुण होना चाहिए एक अच्छे दोस्त का, प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रेम। और दूसरा, अभी यीशु मसीह अभी क्या करने के लिए जा रहे हैं, लाजर को जगाने के लिए जा रहे हैं। क्या करने के लिए जा रहे हैं, दूसरा हमारे जीवन में एक हम दोस्त के नाते हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए, हमें दोस्त को जगाने का गुण होना चाहिए। जगाना मतलब क्या, अभी हमने देखा पहला तो है कि क्या है, फिजिकली। जब मैं किधर अभी जाता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक में, मेरा दोस्त बोलता है अरे तुम जब जाएगा ना सुबह जॉगिंग के लिए या एक्सरसाइज करने, कसरत करने के लिए, मुझे क्या करो, मुझे कॉल करो, मुझे फोन करो। तो एक अच्छा दोस्त क्या करेगा, दूसरों को भी, जो आलसी दोस्त है उसको क्या करेगा, उठाएगा और क्या करेगा, उसको बोलेगा चल तू भी क्या कर, कसरत कर, क्योंकि स्वस्थ अच्छा क्या है, अच्छा रहने की जरूरत है। तो ये हम शारीरिक चीज में देखते हैं। पर एक अच्छा दोस्त क्या करेगा, दोस्त के आत्मिक जीवन को क्या करेगा, जगाएगा। सो रहा है, अरे चल अभी हम क्या करेंगे, चर्च के लिए जाएंगे, उठो 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 उठो, रास्ते में ही है, आजा तू क्या कर, आज संडे हम क्या करेंगे, जो सो रहा है घर में उसको हम क्या करेंगे, उठा कर जाएंगे।
हालेलुया। एक अच्छा दोस्त क्या करेगा, शारीरिक में उठाएगा और उनके आत्मिक में भी जो है वो क्या करेगा, उठाएगा। आत्मिक मतलब चर्च के लिए उठाएगा। आत्मिक मतलब क्या है, जो बाइबल नहीं पढ़ रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, उसको क्या करेगा, बार बार बोलेगा, अरे क्या हो गया, तो क्यों नहीं कर रहा है, पहले कितना विश्वास में था, कितना बाइबल पढ़ता था, तू क्या कर, वापस बाइबल पढ़ने चल, तू क्या कर, ये करने चल। क्योंकि एक ऐसा स्टोरी भी है, एक स्त्री, एक दो दोस्त लोग होते हैं, एक दोस्त क्या होती है, बहुत कमजोर हो जाती है विश्वास में, तो दूसरी दोस्त बोलती है, तू क्या कर, मैं देख रही हूँ कि तू प्रार्थना नहीं कर रही है, बाइबल नहीं पढ़ रही है, तू क्या कर, मेरे घर में आ। तो वो घर पे आती है, साथ में बाइबल पढ़ते हैं और वापस क्या करती है, वो कुछ वचनों को लेकर दिखा के समझाती है और विश्वास में उसको क्या करती है, बढ़ाती है। हालेलुया। नीति वचन 27वां अध्याय में हम देखते हैं कि क्या करता है, एक दोस्त क्या है, एक लोहे के जैसे क्या है, लोहे के जैसा है, जो लोहा को क्या करता है, तराशता है, वैसा एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या करता है, तराशता है। फायर, उसको वापस, हम कमजोर हो जाते हैं, विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, विश्वास में आत्मिक में हम सोने लग जाते हैं, हम विश्वास में भी सो रहे, अरे नहीं अभी चर्च नहीं, अभी बाइबल नहीं, अभी कुछ नहीं। तो एक दोस्त का काम क्या है, क्या करे, उसको आत्मिक में जगाए। जो परमेश्वर के विश्वास में कमजोर हो गया, रिश्ता में कमजोर हो गया है, आपको क्या करने का है, श्रद्धा करती है कि प्रिया करती है, कौन एक दूसरे को जगाता है, आपको एक दूसरे को क्या है, जगाने की जरूरत है। दोस्त इसीलिए है कि एक जन को मन नहीं हो रहा है, होता है संडे कभी कभी होता है, बारिश हो रहा है, ये हो रहा है, थोड़ा भी सर्दी वर्दी होगा तो क्या होगा, अरे आज छुट्टी मार देते हैं। नहीं, दूसरा दोस्त क्या करना चाहिए, नहीं चल मैं तुझे करना देती हूँ, उठा के लेके चलती हूँ, पर तू क्या कर, चल। एक दोस्त का काम क्या है, एक दूसरे दोस्त को क्या करना, सिर्फ शारीरिक में ही उठाना नहीं, संभालना नहीं, आत्मिक में भी क्या करना है, संभालना है। यहां पर हम देखते हैं दूसरा सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज कि यीशु मसीह मरने में से अभी उसको जी उठाने के लिए जा रहे हैं। ये ताकत हमारे पास नहीं है कि हम एक दोस्त को मरने में से उठाए, पर आप जरूर मदद कर सकते हो कि आपके दोस्त जो मर गया है उसको मरने में से हम क्या कर सके, उठा सके। मरने के बाद नहीं, वो मरने के पहले। कैसे? जब हम यीशु मसीह का शुभ समाचार है, सत्य वचन है, यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन क्या हुए हैं, जी उठे। उन्होंने पवित्र लहू को देकर हमें क्या किया, बचाया। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो संदेश है, शुभ समाचार, जो पूरे जीवन, मनुष्य का जीवन को बदल सकता है, ये वचन, ये जब आप आपके दोस्त को आप बताओगे, अगर उसने उद्धार पाया तो वो अगर मर भी जाएगा तो आपका उसमें हाथ है कि आपने उसको मरने में से क्या किया है, वापस जी उठाया। हालेलुया। ये परमेश्वर ही करते हैं, पर उसमें आपका भी क्या है, एक हाथ है। हालेलुया। तो आप आपके दोस्त को मरने में से जी उठा सकते हो। हालेलुया। हम शारीरिक में नहीं, क्या पता कि अगर सही में आपका दोस्त मर गया, आप रो रो कर प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर सही में प्रार्थना के द्वारा में भी मरने के बाद जी उठा सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे गवाही है, पर यह बात निश्चय है कि आपने शुभ समाचार सुनाकर उनके जीवन को बचा दिया, तो मरने के बाद भी आप क्या है, आप उनको जी उठा सकते हो स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। पहले हमें प्यार करना है, दूसरा हमें उनको क्या करना है, उठाना है। आत्मिक में, शारीरिक में, जैसे भी है, विश्वास में, वचन में, हर चीजों में हमें क्या करना है, उन्हें उठाना है। हालेलुया। ओके, उसके बाद जब हम देखते हैं यीशु मसीह अभी उठाने के लिए जा रहे हैं, बोलते हैं कि क्या करो, चलो आओ, मैं तुम्हारे विश्वास को बढ़ाऊंगा। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम लाजर को, वो भी मेरा दोस्त नहीं, यीशु मसीह का सारे जन का वो क्या है, दोस्त है। यीशु मसीह के चेले जो है बोलते हैं चलो हम क्या करेंगे, उसको उठाने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे। तभी 16 वचन, तब थोमा ने, हाँ, जो थोमा जो डिडुमस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, अपने साथी चेलो, ये एक दूसरा एक चेला, 12 चेलों में से एक चेला थोमा, ये दूसरा थोमा है, वो क्या है, क्या करता है, अपने साथी चेलों से कहता है, क्या कहता है, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। आओ हम भी क्या करें, हम उसके साथ क्या करें,
मरने के लिए क्या करे, चले। तो ये दोस्त लोग अभी क्या कर रहे हैं, तैयार है। वो जो जा रहे हैं वो जूडिया उसी जगह के पास है। यहूदी लोग मार भी सकते हैं या हम मर भी सकते हैं, क्या हो सकता है हमको पता नहीं, पर तो भी हम क्या करेंगे, हम लाजर को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे। तो उस इतने सारे व्यक्ति में 12 चेलों में से इसमें से एक चेला क्या करता है, बोलता है चलो हम मरने के लिए भी क्या करेंगे, हम जाएंगे। तीसरा गुण जो अभी हम इस कहानी में से सीखते हैं, एक दोस्त जो थोमा, ये जो दोस्त है वो क्या बोलता है, हम मरने के लिए भी क्या है, तैयार है। हालेलुया। मरना मतलब क्या है, मरना, त्याग देना, ठीक है। हम उतना बड़ा चीज नहीं करेंगे तो भी मरना एक ये चीज को दिखाता है, त्याग को दिखाता है। क्या करता है, त्याग। हम दोस्त के लिए कुछ त्याग देने के लिए क्या है, तैयार है क्या? आप दोस्त के लिए, अरे आपको जरूरत है, आप सोचेंगे अरे यार मैं अभी खुद इतने काम में ऊपर दोस्त बुला रहा है, क्या आप अपने काम को त्याग देखकर आप मदद करने के लिए क्या हो, तैयार हो क्या आप कुछ दोस्तों के लिए त्याग देना क्या है, एक इम्पोर्टेंट है। अगर एक दोस्त समझता है कि अरे ये मेरे लिए इतना त्याग करके आता है, उसका भी दोस्ती क्या होगा, और स्ट्रांग होगा, वो भी और आपको क्या करेगा, प्यार करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो भी अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो आप त्याग देने की क्या है, जरूरत है, सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर ये लोग सब जोखिम उठाकर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, चलो हम मरने के लिए तो भी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, पर हम उसको क्या करेंगे, हम बचाएंगे। हालेलुया। तो आज हम 16 वचन तक पढ़ेंगे, यही कहानी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पर आज जो हमने सीखा वो भूल नहीं जाना कि आज हमने 3 बातों को हमने क्या किया, सीखा। एक अच्छा दोस्त क्या करना चाहिए, एक अच्छा दोस्त अपने सारे दोस्तों से प्यार करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, एक अच्छा दोस्त दूसरों को उठाना चाहिए, शारीरिक में, आत्मिक में, विश्वास में हमें क्या करना है, उठाना। इसीलिए बाइबल में क्या कहता है, बाइबल कहता है एक से अच्छा क्या है, 2 है। एक से अच्छा क्या है, 2 है। क्यों? अगर एक खड्डे में गिर जाएगा दूसरा क्या करेगा, उठाएगा। एक ठंडी की जगह में बैठा रहेगा तो एक दूसरे चिपक कर क्या कर सकते हैं, दोस्त भी चिपक कर अपने आपस की गर्मी को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। हालेलुया। एक से बढ़कर क्या है, 2 है। हालेलुया। तो हमसे दोस्तों के लिए हमें एक दूसरे को उठाने की क्या है, जरूरत। तीसरा हमने क्या सीखा कि हमें सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। हालेलुया। सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। सैक्रिफाइस मतलब हमें अपने आप को खोना भी क्या पड़ सकता है, कुछ चीजों को, हमारा खान पीन, कुछ चीजों को, आपके पास कुछ 2 चीज है पर दोनों भी आपको पसंद है, पर दोस्त को जरूरत है तो आपको क्या करना है, देना है तो देना है। हालेलुया। यहाँ को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.